प्राइवेट जॉब में आपके पास पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप उसको कितने भी लेवल पर लेकर जा सकते हैं। रेलवेज जैसी अगर जॉब्स में तुम हो तो तुम्हारा ऑरा आपका अलग ही लेवल पर चला जाता है। अगर किसी छोटी मोटी में कर रहे हो तो कोई नहीं पूछ रहा है, सब कर रहे हैं आपका काम, जो कि बहुत स्टेबल हो सकती है। कहां पर? जो कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबल हो सकती है आपके ह्यूमैनिटीज कैरियर ऑप्शन के बाद। ह्यूमैनिटीज लेने के बाद कंफ्यूज हो कि प्राइवेट जॉब चूज करोगे या गवर्नमेंट जॉब चूज करोगे। मेरे एक तरफ है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है ग्रोथ। आप इनमें से कौन सा चूज करना चाहते हैं? मैं उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर देता हूं, आप डिस्टिंग्विश कीजिएगा कि क्या आपके लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे सैलरी, फिर जॉब सिक्योरिटी, वर्क प्रेशर, रिस्पेक्ट एंड सोसाइटी, ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के स्कोप भी बताऊंगा और प्राइवेट जॉब के स्कोप भी बताऊंगा। फिर आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन के हिसाब से सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैलरीज का एक ऑप्शन होता है। सैलरी अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। हालांकि अगर मैं इसको प्राइवेट जॉब में देखूंगा तो ये बाय द टाइम बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे तब ये बढ़ेगी। बट स्टार्टिंग में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहां पर एक स्टेबल लाइफस्टाइल आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ बाकी सारी चीजों में भी आपको क्या मिलता है? फायदा। डीए हो गया, एचआरए हो गया, पेंशन के बेनिफिट हो गए, इंक्रीमेंट आपका फिक्स रहता है, अलग अलग आपका अलाउंसेस आते रहते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर फिक्स मिलती हैं। तो एक तरीके से कोशिश करी जाए तो प्राइवेट जॉब अगर आप देखेंगे तो यहां पर पैकेजेस अच्छे मिलते हैं। टेक और बिजनेस कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस चले जाते हैं। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स है, उसके बेसिस पर आपको प्राइवेट जॉब में क्या मिल जाता है? प्रमोशंस मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी गारंटी है, तो प्राइवेट जॉब में आपके पास पोटेंशियल अनलिमिटेड है, आप उसको कितने भी लेवल पर लेकर जा सकते हैं। दूसरी चीज होती है जॉब सिक्योरिटी। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब को कंपेयर कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है आपका जॉब सिक्योरिटी का। सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है। उसके साथ साथ ले ऑफ जैसी चीजें यहां पर नहीं होती हैं। एक बार आप सरकारी नौकरी में लग गए तो चाहे कोरोना आए, चाहे आपकी कोई और परेशानी आए, पर वहां पर ले ऑफ्स नहीं किए जाते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में टेंशन सिर्फ ट्रांसफर की होती है, बाकी सारी चीजों की टेंशन हम नहीं लेते हैं। पर अगर आप प्राइवेट में देखेंगे तो परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा बना रहता है। अगर कंपनी में आपका कोई परेशानी आ जाती है तो ले ऑफ्स की आपका दिक्कतें बनी रहती हैं, मार्केट का रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए प्राइवेट में ज्यादातर टर्मिनेशन के आपका रिस्क बने रहते हैं। उसके साथ साथ अगर वर्क प्रेशर की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली आपका बैलेंस्ड वर्कलोड रहता है। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के ऊपर आपका क्या करता है? डिपेंड करती है ये सारी चीजें। जबकि अगर प्राइवेट्स में आप देखेंगे तो हमेशा डेडलाइन का प्रेशर रहेगा, टारगेट्स का प्रेशर रहेगा, कंपटीशन आपका रहेगा। हालांकि ये वाली जो चीजें मैंने आपको बताई है बैलेंस लाइफस्टाइल, ये यहां पर आपको बहुत ज्यादा हाई जो कंपनीज होती हैं वो भी आपका देना शुरू कर दी हैं, बट फिर भी आपका ये सारी चीजें बनी रहती हैं। तो लॉन्ग वर्किंग आवर यहां पर पॉसिबल रहते ही रहते हैं। अब उसके साथ साथ रिस्पेक्ट और सोसाइटी में सबसे बड़ा जो औधा देखते हैं पेरेंट्स, जो सबसे पहले तुम्हारे लिए रिश्ता देखने आएंगे, बाकी सारी चीजें करने आएंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसी है। तो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें पता ही है फैमिली और सोशल रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा हाई है इंडिया के अंदर तो खासकर। उसके साथ साथ यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज जैसी अगर जॉब्स में तुम हो तो तुम्हारा ऑरा आपका अलग ही लेवल पर चला जाता है। ऑरा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव 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 में चला जाता है। तो इंडिया में डेजिग्नेशन से पहले तुमसे क्या पूछ लेते हैं? डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं। हालांकि अगर तुम प्राइवेट में जाओगे तो वो डिपेंड करता है तुम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। क्या आप गूगल में काम कर रहे हो? क्या आप बहुत बड़ी कंपनी में आपका काम कर रहे हो जो कि उभरती हुई कंपनी है, कोई टेक बेस्ड है? अगर किसी छोटी मोटी में कर रहे हो तो कोई नहीं पूछ रहा है, सब कर रहे हैं आपका काम, ऐसा माना जाता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट में स्लो प्रमोशंस होते हैं, बहुत हल्के हल्के प्रमोशन चलेंगे, आपके सीनियरिटी बेस के ऊपर जाएंगे। उसके साथ साथ अगर प्राइवेट में देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। लोग ज्यादातर पैसे के लिए आपका यहां पर हम ज्वाइन भी करते हैं। स्किल बेस्ड प्रमोशन होते हैं। स्किल बेस में हम कैसे बात करते हैं? जितनी ज्यादा आप अपस्किलिंग करते रहेंगे उतनी ही तेजी से आपके प्रमोशन बढ़ते हुए चले जाएंगे। वर्क लाइफ को भी आपका गवर्नमेंट में क्या होता है? ज्यादातर हॉलीडेज अच्छे मिल जाते हैं तुम्हें, यूजुअली गवर्नमेंट हॉलीडेज मिल जाते हैं, यूजुअली बेटर आपका लाइफ स्टाइल हो जाता है। हालांकि अगर हम यहां पर देखेंगे तो वो कंपनी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, या फिर आपका कंपनी की फ्लेक्सिबल डिमांड्स कैसी हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करती हुई जाएगी। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत स्टेबल हो सकती हैं। कहां पर? जो कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबल हो सकती हैं आपके ह्यूमैनिटीज कैरियर ऑप्शन के बाद। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने दिया है वो दिया है आपका सिविल सर्विसेज को, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डीएसपी, एसडीएम जैसे आपका रोल्स मिलेंगे। उसके अलावा स्टेट पीसीएस, एसएससी, जिसमें एसएससी के अंदर कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे इनकम टैक्स, सीबीआई, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर की पोस्ट आती हैं। तो अब इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज क्या है? बहुत हाई रिस्पेक्ट मिलेगी आपको,
स्ट्रॉन्ग सैलरी है प्लस पावर भी मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी भी है। कॉन्स में सिर्फ एक चीज है कि प्रमोशन बहुत स्लो होता है। अच्छा, एक दूसरी आपका जॉब मिलेगी बैंकिंग की जॉब, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होते हैं, एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, क्लर्क का एग्जाम होता है, इसमें आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। टीचिंग में ज्यादातर आपका बेसिकली गर्ल्स के लिए फील्ड बहुत सुटेबल माना जाता है कि एकेडमिक्स कर बीए, एमए, बीएड, फिर टीचर प्रोफेसर की तरफ आप जा सकते हैं। जॉब्स में स्कूल टीचर आ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर आ सकते हैं, और सीटेट और नेट जैसे एग्जाम, जेआरएफ जैसे एग्जाम्स के थ्रू आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। और एग्जाम देखूं जो कि आपका ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा आपका दे सकता है, तो डिफेंस और पुलिस के एग्जाम आते हैं, जैसे सीएपीएफ का एग्जाम आता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, स्टेट पुलिस के एग्जाम होते हैं, आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं आप, एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, उसके अलावा आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये भी एक कैरियर ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। अगर प्राइवेट जॉब की बात करूं तो यहां पर आपका बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता है कि आप प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि लॉयर्स गवर्नमेंट भी होते हैं, बट लॉयर्स जिनको हाईएस्ट ग्रोथ मिलती है वो कई सारे आपका प्राइवेट में इंक्लूड करते हैं। उसके थ्रू बीए एलएलबी का ऑप्शन होता है, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। ये पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास। दूसरे ऑप्शन में आप जाएंगे जो कि आज सबसे ज्यादा मार्केट में जरूरत है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद सोशल मीडिया, एड्स, कंटेंट क्रिएशन, इन चीजों की बहुत तेजी से आपका रैपिडली डिमांड बढ़ती हुई जा रही है मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ जर्नलिज्म और मीडिया, जो कि न्यूज एंकरिंग के साथ साथ आपका रिपोर्टर के साथ कंटेंट राइटर, यूट्यूब क्रिएटर, ये भी एक बड़ा आपका सवाल बनता जा रहा है और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एक ऑप्शन जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है, जो कि आप एकेडमिक्स लाइन में जाकर आगे बढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी में काउंसलर के अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एचआर स्पेशलिस्ट, इसके थ्रू आप बीए, एमए और फिर पीएचडी के थ्रू जा सकते हैं। और साइकोलॉजी बहुत ही सुटेबल और स्टेबल कैरियर ऑप्शन माना जाता है। सर आप क्या हमें कुछ टिप्स दे देंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए? तो मैंने उसकी भी आपका एक तुम्हारे पास लिस्ट रखी है। अगर आप बेस्ट कॉम्पिटिशन देखेंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको देना चाहता हूं, सेफ और स्टेबल ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो बीए के बाद एसएससी या बैंकिंग में से आपको ये चूज कर लीजिए, जिसके थ्रू हम आपका ये जा सकते हैं आगे। ऑप्शन बी ये हो सकता है कि अगर आप हाई प्रेस्टीज देख रहे हैं कि समाज के अंदर आपकी बहुत ज्यादा वाहवाह हो और बहुत ज्यादा पावर हो, तो आप बीए प्लस यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप हाई इनकम को टारगेट कर रहे हैं कि मेरा पैसा होना चाहिए, बाकी कुछ होना हो वो सब देख लूंगा, तो बीए प्लस एलएलबी या डिजिटल मार्केटिंग जैसे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी है आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल मजामा लाइफ, स्टेबल लाइफ, सुटेबल लाइफ, जहां पर बैलेंस लाइफ स्टाइल हो, तो आप बीए प्लस बीएड प्लस गवर्नमेंट टीचर जैसी आपका लाइफ स्टाइल को फोकस कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आपको प्राइवेट जॉब में ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और क्या जो मैंने लास्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई आप एक चूज करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा होगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपसे यही उम्मीद है कि आप जो भी बताएंगे हम उसके तरफ आपको और ज्यादा गाइड करते हुए चलेंगे और उसके ऊपर और ज्यादा वीडियोस लेता हुआ आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल मीट यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।